नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो कि आपके सभी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हम लोग इस वीडियो के लास्ट में कुछ प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, ताकि हम जो चेक कर सकें कि जो भी हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखा है उसमें से हमें कितने लर्न हुए हैं। ओके, आप लोग चेक देखेंगे कि आप लोग आसानी से प्रैक्टिस सेट को कर पाएंगे और फुल स्कोर भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो वर्ड है दोस्तों सिनोनिम्स में निंदनीय को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पिकेबल। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिस्पिकेबल बोलते हैं निंदनीय को, जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। और डिस्पिकेबल की स्पेलिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। जो भी आप वर्ड कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं उसकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अलावा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो अगर आप स्पेलिंग और वर्ड की सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो एट लीस्ट आपके 15 मार्क्स जो है क्लियर हो जाते हैं। यानी कि आप 15 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एट लीस्ट 5 जो है सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स और एट लीस्ट 5 जो है स्पेलिंग्स पूछे जाते हैं जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है। ओके, तो हम लोग इंग्लिश भी इसकी स्पेलिंग भी देखते चलेंगे। डिस्पिकेबल की स्पेलिंग क्या है दोस्तों, DESPICABLE। क्या स्पेलिंग है, DESPICABLE, जो कि एक एडजेक्टिव है। और डिस्पिकेबल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्पिकेबल का सिनोनिम्स हो जाएगा हेनस। क्या हो जाएगा, हेनस। इसकी स्पेलिंग क्या है, HEI। क्या है, HEINOUS। कहाँ पे ध्यान देना है आपको दोस्तों, EI पे ध्यान देना है। और क्या हो सकता है, डिस्पिकेबल का सिनोनिम्स हो सकता है शेमफुल। क्या हो सकता है दोस्तों, शेमफुल, SHAMEFUL। और क्या हो सकता है, लोथसम हो सकता है, LOATHSOME। और हो सकता है इसका सिनोनिम्स, डिस्पिकेबल का सिनोनिम्स हो सकता है डिटेस्टेबल। क्या हो सकता है, डिटेस्टेबल। टेबल आप सबको पता है। और अगर देखें तो TEST, टेस्ट ऐड कर देंगे तो उसमें टेबल भी है, ऐड हो जाएगा। DE पर ध्यान देना है, स्पेलिंग याद करना है, इसको समझना है एक्चुअली स्पेलिंग को। ओके दोस्तों, जैसे हेनस में EI पे फोकस करना है, शेमफुल में कोई दिक्कत नहीं है, SH पे थोड़ा सा ध्यान देना है। लोथसम में SOME सबको पता है, लोथ में LOA पर ध्यान देना है, OA पर। ओके, आप जानते हैं डिस्पिकेबल का एंटोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों। तो इसका एंटोनिम्स है जैसा कि लिखा हुआ है एडमिरेबल। क्या हो जाएगा दोस्तों, एडमिरेबल। डिस्पिकेबल का एंटोनिम्स हो जाएगा एडमिरेबल। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं इसकी, क्या है स्पेलिंग, ADMIRABLE। ओके, ABLE सबको पता है, AD आप ऐड सबको पता है, MI पर थोड़ा ध्यान देना है। ओके, कि एडमिरेबल में आई आता है। दूसरी चीज़ कमेंडेबल है। कमेंडेबल में क्या होता है, डबल M आता है, COMMENDABLE। इसमें BABLE आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डबल M पर ध्यान देना है दोस्तों। ओके, और जो है डिस्पिकेबल का एंटोनिम्स क्या हो सकता है, डिस्पिकेबल का एंटोनिम्स हो जाएगा एक्सीलेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सीलेंट, EXCELLENT। क्लियर। और क्या हो सकता है, स्प्लेंडेड हो सकता है, DID सबको पता है। स्प्लेन पर ध्यान देना, SPLEN, SPLEN। ओके, और एक्सीलेंट में क्या होना, डबल L आता है। क्या आता है दोस्तों, डबल L आता है एक्सीलेंट में, EXCELLENT। ओके, एक्चुअली ये क्या है, लेंथ, EXCEL, एक्सेल और LENT, लेंथ। क्लियर। तो ये हो गया एंटोनिम्स। डिस्पिकेबल का एंटोनिम्स क्या हमने पढ़ लिया, डिस्पिकेबल का एंटोनिम्स हो गया एडमिरेबल, कमेंडेबल, एक्सीलेंट और स्प्लेंडिड।
इन सब का मतलब क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। किसी की निंदा करना, इसका उल्टा क्या हो जाता है? प्रशंसा करना। ओके, तो इस सब का मतलब क्या हो जाएगा? एडमिरेबल, कमेंडेबल, एक्सीलेंट और स्प्लेंडेड का मतलब प्रशंसा करना। आप जानते हैं इसका क्या हो जाएगा? यूज़ कैसे करेंगे इसको सेंटेंस में? सेंटेंस में हम इसको यूज़ करेंगे जैसे कि लिखा हुआ है डिसरेस्पेक्ट ऑफ वीमेन इज़ डिस्पिकेबल वर्क। डिसरेस्पेक्ट ऑफ वीमेन इज़ डिस्पिकेबल वर्क, मतलब कि महिलाओं का अपमान करना क्या है? निंदनीय कार्य है। ओके, इस प्रकार से आप लोग भी और भी सेंटेंस बना सकते हैं डिस्पिकेबल से। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। हमने एक सीख लिया डिस्पिकेबल, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है समर्थक। क्या है दोस्तों? समर्थक। समर्थक को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? समर्थक को बोलते हैं इंग्लिश में वोटरी। क्या बोलते हैं? वोटरी, VOTARY। ओके, वोटरी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? वोटरी का सिनोनिम्स हो जाएगा फॉलोवर। जैसे हम लोग वोट देते हैं, जिसका समर्थन करते हैं उसी को हम वोट देते हैं, इस प्रकार से आप उसको याद कर सकते हैं वोटरी को। क्लियर? जो कि एक नाउन है और उसी को हम फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, प्रोपोनेंट और या फिर पार्टीशन। ओके, तो इस दो वर्ड को थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी आपको फॉलोअर और सपोर्टर ये आई थिंक्स आप सबको पता है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं। फॉलोअर्स की स्पेलिंग क्या है दोस्तों? FOLLOWER। ओके, और सपोर्टर की स्पेलिंग, सपोर्टर में क्या आता है? SUPPORT। SUP एक्चुअली ये क्या है? SUP क्या है? प्रीफिक्स है, और PORT पोर्ट, और लास्ट में क्या आएगा? ER आएगा, ये ध्यान देना है। और अब देख लेते हैं प्रोपोनेंट, जो कि नया वर्ड है। PRO सबको पता है, प्रो होता है। पोनेंट PONENT। प्रोपोनेंट का मतलब भी होता है वोटरी, मतलब कि समर्थक। और पैट्रीसन का मतलब क्या होता है? सॉरी, पार्टीशन का मतलब क्या होता है? PARTISAN। यहाँ पे ए पर ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SAN आएगा। क्या आएगा? पार्ट, आपको सबको पता है ना, पार्ट PART होता है। ISAN ये हो जाएगा पार्टीशन। क्लियर? तो ये हो गया वोटरी का सिनोनिम्स। अब जानते हैं हम वोटरी का एंटोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों। तो वोटरी का एंटोनिम्स हो जाएगा जैसे कि क्रिटिक। क्या हो जाएगा? क्रिटिक, यानी कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना। ओके, समर्थन न करना मतलब क्रिटिसाइज़ करना कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, इस प्रकार से। और वोटरी का एंटोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों? लीडर हो सकता है, और हो सकता है डिट्रैक्टर। ओके, जो कि उससे ना जुड़े, डिट्रैक्ट हो, अलग हो। ओके, स्पेलिंग कैसे याद रखेंगे इसको? DE सबको पता है, ट्रैक्ट ट्रैक्ट हो गया, OR लगा दिया लास्ट में, डिट्रैक्ट। और OR पर ध्यान देना है, इस पर स्पेलिंग में डाउट हो सकता है, और बीच में तो आई थिंक नहीं होना चाहिए TRAC में। तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया। तो वोटरी का एंटोनिम्स हमने क्या क्या सीखा? क्रिटिक, लीडर और डिट्रैक्टर। क्लियर? अब जान लेते हैं दोस्तों इसका सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाएगा वोटरी को। जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, अभी न्यूज़ में आया था दोस्तों, ये वर्ड न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ संवैधानिक नैतिकता के प्रबल समर्थक हैं। ओके, तो इसका आपको देख पा रहे होंगे कि आपका GS भी पता जो है से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। ये भी याद रखना है GS के लिए। ओके, तो इसको अब देखते हैं इंग्लिश में कैसे बनाएंगे सेंटेंस। तो इसका हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ is a strong votary of constitutional morality. Chief Justice of India DY Chandrachud is a strong votary of constitutional morality. तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। क्लियर?
इस प्रकार से आप लोग भी और सिंपल वर्ड बना सकते हैं समर्थक शब्द को लेके। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। दोस्तों इसके पहले जो वर्ड किए थे उसको हम रिवीजन करते हैं, इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ओके, तो इसके पहले हमने किया था दोस्तों कि त्यागना या छोड़ देना। त्यागना या छोड़ देना को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? त्यागना और छोड़ देना को हम बोलते हैं रिलिंक्विश, RELINQUISH, जो कि एक वर्ब है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों रिलिंक्विश। ओके, इसका सिनोनिम्स क्या था? इसका रिलिंक्विश का सिनोनिम्स हो जाएगा लीव, क्विट, अबैंडन, ABANDON। ओके, रिज़ाइन। रिलिंक्विश का एंटोनिम्स क्या हो सकता है दोस्तों? कंटिन्यू, कीप, रिटेन या फिर होल्ड। ये वर्ड हम पहले लास्ट की वीडियो में कर चुके हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप इसकी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, इसलिए हम इसको फटाफट कर रहे हैं रिवीजन। ओके, तो ये हो गया रिलिंक्विश का जो है सिनोनिम्स। अब जानते हैं रिलिंक्विश का एंटोनिम्स क्या किया है हमने? कंटिन्यू, कीप, रिटेन या फिर होल्ड। क्लियर? अब इसके नेक्स्ट वर्ड करते हैं रिलिंक्विश के बाद। इसका सेंटेंस में हमें कैसे यूज़ किया था? बाबर आजम ने कहा कि उन्होंने सभी फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ दी है। तो इसका हमने बनाया था सेंटेंस कि बाबर आजम सेड दैट ही हैज़ रिलिंक्विश्ड द कैप्टेंसी फ्रॉम ऑल फॉर्मेट। ओके, और नेक्स्ट वर्ड हमने किया था विशेषज्ञ, निपुण, दक्ष या फिर पारखी। ये भी वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो है क्या मतलब है? तो विशेषज्ञ, निपुण, दक्ष और पारखी को बोलते हैं कॉन्श्योर। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉन्श्योर। स्पेलिंग है CONNOISSEUR। ओके, इसकी स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। DN आता है, SS आता है। पहली चीज़ याद कैसे रखेंगे इसको? इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। CONNOISSEUR। ओके, CONNOISSEUR। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉन्श्योर का सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सपर्ट, SACE, और मॉस्ट्रो, MAESTRO, मॉस्ट्रो या फिर स्पेशलिस्ट। मास्टर आपने याद पढ़ा होगा। मास्टर कौन होते हैं? जब किसी चीज़ में दक्ष होता है उसी को बोलते हैं मास्टर। तो वहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, मास्ट्रो को। ओके, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान रखना, MAESTRO। ओके, इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। कॉन्सर का एंटोनिम्स है फूल, इडियट, अमेट्योर या फिर इनएक्सपर्ट। ओके, फूल की स्पेलिंग पता है आपको? IDIOT, इडियट की स्पेलिंग होती है। और अमेच्योर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? AMATEUR। एक्सपर्ट में IN लगा दो तो इसका निगेटिव हो जाता है, एक्सपर्ट का निगेटिव हो जाएगा। सेंटेंस हमने जो बनाया था इसका कि शेफ संजीव कपूर इज़ कंसर ऑफ गुड फूड। ओके, तो ये 2 वर्ड हमने लास्ट वीडियो में किए थे, और अभी आज हमने 2 जो है वर्ड नए किए हैं। अब चलते हैं इसके हम प्रैक्टिस पे। तो इसमें आपको जो है मैच करना है दोस्तों, करेक्ट सिनोनिम्स मैच करना है। अभी जो हमने वर्ड किए हैं दोस्तों उसी से रिलेटेड ये प्रैक्टिस है। ओके, तो अभी हमने वोटरी किया है। वोटरी का मतलब क्या होता है? समर्थक या फिर समर्थन। ओके, इसको समर्थक बना लेते हैं। तो वोटरी का जो है सिनोनिम्स किससे मैच करेंगे ये आपको बताना है। डिस्पिकेबल का मतलब हमने पढ़ा है निंदनीय, रिलिंक्विश का मतलब त्याग देना, और कॉन्सर का मतलब निपुण। क्लियर? अब हम इसको मैच करेंगे। वोटरी को किससे मैच करेंगे दोस्तों? वोटरी का मतलब होता है समर्थन, तो इसमें किससे? हेनस से नहीं, हेनस का मतलब तो होता है डिस्पिकेबल हो जाएगा। तो वोटरी को किससे मैच करेंगे? प्रोपोनेंट से। किससे मैच करेंगे दोस्तों? प्रोपोनेंट से। और डिस्पिकेबल को किससे मैच करेंगे? हेनस से। हेनस का मतलब निंदनीय, डिस्पिकेबल का मतलब निंदनीय, वोटरी का मतलब समर्थन, और प्रोपोनेंट का मतलब भी होता है समर्थक। रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, और इसका हो जाएगा अबैंडन, त्याग देना। कॉन्शर का मतलब होता है निपुण, और इसका ऐश मतलब भी हो जाएगा निपुण। ओके, तो इसको इससे मैच कर दिया। तो ये हो गया आपका दोस्तों प्रैक्टिस आज का। आप लोग देखिएगा कितना स्कोर आपने किया, 4 में से 4 आपके सही हुए या नहीं। ओके दोस्तों।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसमें जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।